अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जिता चुके पृथ्वी शॉ काफ़ी समय से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। फिटनेस की समस्या हो, उनके एटीट्यूड की समस्या हो, या कह सकते हैं ओवरऑल जो प्रदर्शन रहा उनका काफ़ी खराब रहा है। और कह सकते हैं कि इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने 2025 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था नवंबर 2024 में जेद्दा में, उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरीके से कह लें कि पृथ्वी शॉ को नहीं लिया था। वो अनसोल्ड रहे थे 2018 से कह सकते हैं वो दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे थे और उन्होंने कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पारी भी खेली, अच्छा योगदान भी दिया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन पिछले साल अनसोल्ड रह गए। कभी टीम इंडिया का चमकता सितारा माना जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि ये युवा सचिन है, और आज देखिए कि कोई इन्हें पूछने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने देखा कि पृथ्वी शॉ को किस तरीके से एयरपोर्ट पे एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान या सार्वजनिक मिलन जो था उसमें दिल्ली कैपिटल्स के जो मैनेजर थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं पहचानने से इनकार कर दिया। देखा यह गया कि पृथ्वी शॉ उनको हाथ लगा करके याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कुशल क्षेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट या उनके मैनेजर थे उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो रही पृथ्वी शॉ की किस्मत की बात कि कैसा ये खिलाड़ी एक समय अर्श पे था, आज फर्श पे है, लेकिन कह सकते हैं उनकी किस्मत का ताला अब खुल सकता है। अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं कि पृथ्वी शॉ का आजकल जीवन क्या कुछ चल रहा है। देखिए पृथ्वी शॉ उन्होंने 2018 में अपनी कप्तानी में भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, तभी वो दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें तब 2018 में 1.2 करोड़ रुपए में खरीद करके अपने स्क्वाड में शामिल किया था। तब से ही वो हर सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला करते थे, लेकिन उनके गिरते प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसमें कई वजहें भी रहीं। उनका जो निजी फिटनेस था, उनकी बढ़ी हुई टोन, बेली की बात करते हैं, उनका एटीट्यूड, जो सार्वजनिक रूप से किसी महिला या कह सकते हैं फैंस से लड़ने का मामला आया, गाली गलौज का मामला आया, उसके बाद कह सकते हैं कि कुछ और ये खबरें सामने आई कि वो नशा भी कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उनकी कैरियर में डाउनफॉल देखी गई, और ये डाउनफॉल इतना हुआ कि आज कोई भी उनको पूछ नहीं रहा है। यानी कि कभी जो चमकता सितारा था आज वो खामोशी से बुझ सा गया है। पिछले साल उन्होंने कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था, लेकिन अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। 5-6 महीने से वो खाली बैठे हैं, लेकिन उनकी वापसी नहीं हो रही है, ना ही टीम इंडिया में, ना ही IPL में। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी किस्मत का ताला खुल सकता है। क्या खबर है अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली कैपिटल्स के जो खिलाड़ी रहे हैं पृथ्वी शॉ, उनकी हो सकती है कि चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हो सके। आपको पता है कि माफ कीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़, वो चोट की वजह से बाहर हो गए पूरे सीजन और धोनी को कप्तान बना दिया गया है, यानी कि टीम में एक जगह खाली हो गया। अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह कह सकते हैं पृथ्वी शॉ को लेने की मांग उठ रही है। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है कि उनको धोनी अपनी टीम में शामिल करें। ये एक बड़ा काम होगा, एक सामाजिक काम के तौर पर देखा जाएगा, बड़ा एहसान करेंगे धोनी अगर करते हैं तो। एक चमकता सितारा था भारतीय टीम का, एक खिलाड़ी था जिस पे कहा जा रहा था कि वो तेंदुलकर है भविष्य का। अगर वो अपने साथ शामिल करते हैं तो इस खिलाड़ी की किस्मत चमक सकती है और एक बड़ा काम धोनी करेंगे अगर उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बातें चल रही हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा सकते हैं, काफ़ी पर्सनल बॉन्डिंग नजर आती रही है पृथ्वी शॉ और महेंद्र सिंह धोनी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूजर लिखते हैं कि पृथ्वी शॉ का मैं फैन नहीं हूं, लेकिन अगर धोनी उन्हें अपने साथ कह सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर उनको शामिल करते हैं तो एक बड़ा एहसान होगा और उनको धोनी के अंदर में डिसिप्लिन सीखने को मदद भी मिलेगी और कह सकते हैं कि उनकी वापसी भी हो सकेगी। दूसरी तरफ कह सकते हैं कि वन लास्ट गिफ्ट महेंद्र सिंह धोनी कैन ऑफर टू इंडियन क्रिकेट इज द रिवाइवल ऑफ पृथ्वी शॉ बाय ब्रिंगिंग हिम इनटू CSK एज ए रिप्लेसमेंट इंजर्ड रूल्ड आउट फॉर ऋतुराज गायकवाड़। तो इस तरह की जो मांग है कह सकते हैं कि की जा रही है। एक और यूजर हैं व्हाट ए गाय नाम के यूजर हैं, ट्विटर यूजर, वो लिखते हैं CSK शुड मेक पृथ्वी
सो रिप्लेसमेंट ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, ही इज गॉड ऑफ क्रिकेट। किस तरह के गॉड हैं, क्या सचिन तेंदुलकर से तुलना बनती भी है नहीं, इस पे बात होती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सचिन का कैरियर रहा है, उन्होंने अपने पूरे कैरियर में अपने आप को डिसिप्लिन रखा, नहीं कोई विवाद में पड़े, नहीं नशाखोरी में पड़े, नहीं लड़कीबाजी में पड़े, नहीं आपको उनको सार्वजनिक रूप से कहीं पे मारपीट करते हुए देखा गया, नहीं कोई विवादों में फंसे, और कह सकते हैं जेंटलमैन गेम में जेंटलमैन क्रिकेटर की तरह उन्होंने अपना कैरियर खेला और सर्वाधिक रिकॉर्ड्स जो हैं टीम इंडिया के लिए अचीव किए। टीम इंडिया की जीत में, वर्ल्ड कप 2011 में तमाम ऐसी ट्रॉफीज उन्होंने जिताई, तमाम रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन एक भी विवाद में वो शामिल नहीं हुए, यानी कि कह सकते हैं बेदाग कैरियर उनका रहा। ऐसे में सचिन तेंदुलकर से पृथ्वी शॉ की इसलिए तुलना करना क्योंकि सचिन भी 14 साल में आए थे, ये भी युवा खिलाड़ी है, ये भी मुंबई की तरफ से खेलता है, ये भी अंडर 19 क्रिकेट में आपको जिता चुका है भारत को। तो कुल मिलाकर के उस आधार पर उनकी तुलना बनती नहीं है पृथ्वी शॉ की सचिन तेंदुलकर से। कहाँ सचिन तेंदुलकर हैं, कहाँ पृथ्वी शॉ हैं। लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ की कह सकते हैं कि छुट्टी हो गई है इंजरी के कारण, यानी कि एक जगह बन रहा है चेन्नई सुपर किंग्स में, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या धोनी उनको शामिल करेंगे। सवाल से ज़्यादा कहें कि मांग उठ रही है कि पृथ्वी शॉ को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उनका जो बचा खुचा कैरियर है या एक युवा कैरियर है, युवा खिलाड़ी है, उसके कैरियर को बचाया जा सके, एक रिवाइवल हो सके। तो अब धोनी को यह फैसला करना, अभी कोई पुष्टि नहीं आई है, सीएसके की तरफ से ऐसा कोई विचार भी नहीं किया जा रहा, हमको बताते चले, लेकिन कह सकते हैं कि एक मांग तो उठी रही है फैंस की तरफ से। अब कैसे पृथ्वी शॉ का तुलना होने लगा ऋतुराज गायकवाड़ से, ये भी बात नहीं पता चली। ये कैंपेन के पीछे कौन है ये भी पता नहीं चली, क्या ये पीआर कैंपेन है, इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, या कह सकते हैं चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन पृथ्वी शॉ को लेकर के एक मांग तो उठने ही लगी है कि उनको सीएसके में शामिल किया जाना चाहिए। अगर हम आपको कुछ स्टैट्स उनके बताते चलें कि क्या कुछ पिछला स्टैट्स रहा था, तो अगर तस्वीरें आप फुल स्क्रीन पर चलाएं ताकि दिखा सकें कि उनका जो कैरियर रहा है किस तरीके से डाउनफॉल में गया है, जब उनकी कह सकते हैं फिटनेस के इशूज़ होने लगे और जब उनका वजन बढ़ने लगा, उनके बेली फैट बढ़ने लगे, उसकी वजह से कह सकते हैं उनके कैरियर में एक तरीके से कह सकते हैं कि डाउनफॉल आया। अगर आपको बताएं कि वो लगातार फॉर्म से जूझते रहे हैं। पृथ्वी शॉ पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे और कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। गुजरे सीजन यानी 2024 का सीजन 8 मुकाबले उन्होंने खेले और उनके बल्ले से 198 रन ही निकल सके, और उसके बाद कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया। और उम्मीद थी कि खराब फॉर्म से ऑल्दो जूझ रहे हैं, कई खिलाड़ी जूझते हैं, लेकिन कोई उन्हें ऑक्शन में खरीदेगा, लेकिन किसी ने खरीदने की जहमत नहीं उठाई और कह सकते हैं कि इसी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया। जहां तक कहें कि 2018 से 2024 तक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ रहते हुए तकरीबन 23.30 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, और उन्होंने आईपीएल में कह सकते हैं 79 मैचों में यानी 79 मैचों में 1892 रन बनाए हैं और 14 अर्धशतक भी लगाए हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये पृथ्वी शॉ के कुछ स्टैट्स से तकरीबन 24 करोड़ रुपए के आसपास दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपनी वाबस्तगी जो थी 2018 से, उसमें उन्होंने कमाए। लेकिन 2024 के नवंबर में जब जेद्दा में ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन, उसमें दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिटेन नहीं किया, रिलीज कर दिया। उसकी बड़ी वजह थी कि 8 मैच में जो पिछले सीजन उन्होंने खेला दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उसमें महज 198 रन निकले। कहाँ एक खिलाड़ी जो था 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको जिता चुका था वर्ल्ड कप का खिताब, चमकता सितारा था, ओपनिंग करने आता था, धांसू खिलाड़ी था, सचिन तेंदुलकर से तुलना होती थी, मुंबई के लिए खेला करता था, उन्हें दूसरा गॉड कहा जाने लगा था, तुलना की जाने लगी थी, लेकिन कहाँ अर्थ से खिलाड़ी फर्श पाया। उसमें कह सकते हैं कि कंपटीशन का बढ़ना तो है ही, इसमें पृथ्वी शॉ की अपनी भी गलती है, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज़ हो या कह सकते हैं कि फिटनेस के इश्यूज़ हों या तमाम जो उनका एटीट्यूड का जो लेवल था उसकी वजह से भी। हम आपको जाते जाते एक चीज़ बताते चलते हैं कि पृथ्वी शॉ को काफ़ी हाईली रेट किया जाता था, टेक्निकली तौर पे जो स्किल था, इनका स्किल सेट था, उसमें हाईली रेट किया जाता था। लेकिन जाने से पहले आपको बताएं कि इनके बारे में शुभचिंतकों को कमी नहीं है, लोग इन्हें खेलते देखना चाहते थे और कह सकता अभी भी वेल विशर है। उसी में से एक वेल विशर थे केविन पीटरसन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रणजी ट्रॉफी से पहले, या कह सकते हैं कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, हमने स्पोर्ट्स स्टार पर वीडियो भी किया था पृथ्वी शॉ को लेकर के कि केविन पीटरसन ने उनकी रिवाइवल को लेकर के एक प्लान भी दिया था, उनको सार्वजनिक रूप से एक सलाह भी दी थी
कि अगर पृथ्वी शॉ चाहते हैं कि उनका क्रिकेट में रिवाइवल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर रिवाइवल हो, तो उनको सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए और जो सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उससे दूरी बनानी चाहिए, अपने फिटनेस पे काम करना चाहिए, मेंटल वेलबींग पे काम करना चाहिए, ताकि वो फोकस कर सकते हैं अपने क्रिकेट पे, अपने स्किल सेट पे। तभी उनकी कह सकते हैं बॉडी भी उनको अलाउ करेगी, माइंड भी अलाउ करेगी और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी अलाउ करेगा, और बाद में कह सकते हैं उनकी वापसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या कह लें आईपीएल में हो सकती है। तो ये केविन पीटरसन के शब्द थे जो उन्होंने बतौर वेल विशर पृथ्वी शॉ को पिछले कुछ महीने पहले दिए थे। आपका क्या मानना है कि क्या पृथ्वी शॉ की वापसी होनी चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में? क्या वो डिजर्व भी करते हैं और क्या धोनी ऐसा करेंगे? जिस टीम में ऑलरेडी मीडियोकर खिलाड़ी और धीमी गति के साथ या ओल्ड खिलाड़ियों की भरमार हो, उस टीम में पृथ्वी शॉ की वापसी की उम्मीद है भी या नहीं? आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स आवर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।